एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वह चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगाती थी। उस बेचारी के पास अपना खुद का घर भी नहीं था। वो एक किराए की मकान पे रहती थी और उसके पास इस ठेले के अलावा और दूसरा काम नहीं था। इसी काम को करके वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन उसके दुकान पे शहर से एक पक्षी आता है। अरे बहन, क्या तुम वही पानी पूरी वाली हो जो बहुत ही मशहूर है? सुना है कि तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आज मैं जंगल से जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों न मैं उस पानी पूरी वाले के पास चलूं। लाओ, मुझे थोड़ी पानी पूरी खिला दो। आपने सही सुना है, मैं वही पानी पूरी वाली हूँ और आज आपने बहुत ही अच्छा किया जो आप मेरे ठेले पे आए हैं। आज मैं आपको ये वाली बहुत अच्छी पानी पूरी खिलाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी है, खाकर बताइए कैसी लग रही है। उसके बाद वो पक्षी पानी पूरी खाने लगती है। उसको वो पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अरे वाह, ऐसी पानी पूरी मैंने पूरी जंगल में नहीं खाई और पूरे जंगल में तुम्हारी जैसी पानी पूरी कोई नहीं देता है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो और मुझे कभी पानी पूरी खानी होगी तो मैं तुम्हारे ही ठेले पे आकर खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी है तुम्हारी। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। उसके बाद वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। आज तो बहुत अच्छी आमदनी हुई है मुझे। अब इसी तरह से मेरे ठेले पे ग्राहक आते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। फिर मैं अपना खुद का घर बना लूंगी। और ये क्या, ये तो अपना बैग यहीं पे छोड़ गया। चलो ऐसा करती हूँ कि देखती हूँ इसमें क्या है। अरे नहीं, देखती नहीं हूँ, क्या पता किसी की जरूरी सामान हो। ऐसे देखना नहीं चाहिए। मैं इसको अपने ठेले के नीचे रख दूंगी। अगर वो कल आएगा तो मैं उसका सामान वापस कर दूंगी। अब मैं घर चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी, फिर तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी मुझे। उसके बाद टूनी अपने घर आ जाती है और अगले ही दिन जब टूनी सोकर उठती है तो उस घर का मालिक आ जाता है। अरे टूनी, 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक तुम मेरे किराए नहीं दी है। देखो, मुझे जल्द से जल्द किराया चाहिए, वरना तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। इतने दिनों में तो कोई अपने घर का किराया दे देता है, लेकिन तुम तो घर का किराया ही नहीं दे रही हो। मालिक, थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अभी मेरे ठेले पर ज्यादा काम नहीं आ रहा है, इस वजह से मेरी कमाई नहीं हो रही है। जिस दिन मेरा कमाई होना शुरू हो जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। बस कुछ दिन और रुक जाइए मालिक। चलो ठीक है, मैं तुझे 4 दिन का मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 4 दिन में अपने पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। मेरी इस बात को याद रखना, वरना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद उस घर का मालिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं अपने ठेले पे जाऊं या मालिक के पैसे का इंतजाम करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, पहले अपने ठेले पर ही जाती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने ठेले पे आ जाती है और ठेले पे आकर ग्राहक का इंतजार करने लगती है।
ऐसे ही बैठे बैठे उसको बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसके दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आता। लगता है आज भी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ, पहले मालिक के पैसे का इंतजाम करती हूँ, वरना मालिक मुझे 4 दिन में घर से धक्के मार के निकाल देगा। चलती हूँ मैं। टूनी चिड़िया बेचारी जाने ही वाली थी, तभी थोड़ी ही देर बाद जिसका बैग यहाँ रह गया था वो वापस आता है। अरे अच्छा हुआ जो तुम यहीं पे मुझे मिल गई। कल मैं तुम्हारी दुकान पर पानी पूरी खाने आया था और मेरा बैग यहीं पर रह गया था। कृपा करके मुझे मेरा बैग लौटा दो। उस बैग में मेरे बहुत ही ज़रूरी कागज़ है। मेरा बैग लौटा दो मुझे बहन। आपने बहुत ही अच्छा किया जो दोबारा मेरे दुकान पे आ गए। वैसे भी मैंने आपका बैग बहुत ही संभाल कर रखा था और मैं सोच रही थी जब वो आएंगे मैं उनको दे दूंगी। ये लीजिए, ये रहा आपका बैग और ये बिल्कुल हिफाजत से मेरे पास रखा हुआ था। अरे बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा बैग इतनी हिफाजत से संभाल कर रखा, वरना इस जमाने में तो कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए और ये पैसे आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे एक बार याद ज़रूर कर लेना। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है बहन। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और टूनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे ये पैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी और वो भी मैं मिट्टी का घर बनाऊंगी जिसमें मैं गर्मी से भी बची रहूंगी। और पहले तो कल को जाकर अपने मालिक के सारे पैसे चुका दूंगी और फिर अपना 2 दिन बाद घर बना लूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने मालिक के घर पहुंचती है और जाकर उससे कहती है, मालिक ये लीजिए आपके सारे उधार के पैसे हैं। पूरे 2 महीने का किराया मैं अब आपको चुका दिए है। अब मेरे ऊपर आपके घर का कोई किराया नहीं रहा। अब मैंने सारा किराया चुका दिया है मालिक। अब तो मैं आपके घर को छोड़ूंगी और अपना खुद का घर बनाऊंगी मालिक। अरे टूनी, किराया तो तूने चुका दिया, लेकिन ये मुझे बताओ कि तुम एक ही रात में इतने पैसे कहाँ से लाई हो? मालिक मैंने आपका सारा किराया चुका दिया है। अब आपको इससे क्या लेना देना कि इतने सारे पैसे मैं एक ही रात में कहाँ से लाई हूँ। अब मैंने आपका सारा किराया चुका दिया है। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया उसके घर से आ जाती है और 2 दिन ही बाद टूनी चिड़िया अपनी खुद की घर बनाती है। चलो आखिरकार घर का काम तो लिपट गया। मैंने अपना बहुत ही सुंदर घर बना लिया है और इस घर में तो मैं गर्मी से भी बची रहूंगी। बहुत ही सुंदर घर है मेरा। पूरे जंगल में ऐसी घर किसी का भी नहीं है। इसके बाद टूनी चिड़िया अपनी मिट्टी के घर में आ जाती है। घर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने उस घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।